सोचिए, अगर हजारों साल पुरानी कोई कहानी जिसे हम सिर्फ धर्म ग्रंथों में पढ़ते आए हैं अचानक सच हो जाए तो। भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका, एक ऐसा शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे खुद समुद्र ने अपनी लहरों में समा लिया था। सदियों तक इसे बस एक कल्पना माना गया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि समंदर की गहराइयों में ठीक उसी जगह पर वैज्ञानिकों को एक पूरा का पूरा शहर मिला है। आज हम कल्पना और सच के बीच की दीवार को गिराने वाले हैं। हम गोता लगा रहे हैं कृष्ण की खोई हुई नगरी के उस रहस्य में जो हजारों साल से खारे पानी के नीचे दफन है। खंड 1, वो कहानी जो सबने सुनी है, कृष्ण की द्वारका। ये कहानी शुरू होती है द्वापर युग में। भगवान कृष्ण ने मथुरा में अपने अत्याचारी मामा कंस का वध तो कर दिया था, लेकिन उनकी प्रजा पर एक नया संकट आ गया था। मगध का राजा जरासंध। जरासंध कंस का ससुर था और बदले की आग में बार बार मथुरा पर हमला कर रहा था। कृष्ण और बलराम उसे हर बार हरा देते, लेकिन वो हर बार और बड़ी सेना लेकर लौट आता। अपनी प्रजा को इस लगातार की लड़ाई और तकलीफ से बचाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन सवाल यह था कि लाखों की संख्या वाला यदुवंश जाएगा कहाँ? तब कृष्ण ने एक ऐसी नगरी बनाने का फैसला किया जो हर तरह से सुरक्षित हो और जिसकी खूबसूरती की मिसाल दी जाए। उन्होंने पश्चिम की ओर समुद्र के किनारे अपनी नई राजधानी बनाने की सोची। महाभारत और भागवत पुराण बताते हैं कि कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। समुद्र देव ने आदर के साथ अपनी लहरों को पीछे खींच लिया और पानी के बीच एक विशाल जमीन उभर आई। अब इस दिव्य नगरी को बनाने का काम सौंपा गया देवताओं के इंजीनियर विश्वकर्मा को। विश्वकर्मा ने अपनी पूरी कला और ताकत लगाकर एक ऐसे शहर को बनाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पुराणों में द्वारका का जो जिक्र है वो हैरान कर देता है। ये शहर एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बना था, जिसमें चौड़ी चौड़ी सड़कें, चौराहे और गलियों का जाल था। शहर को दीवारों और बड़े बड़े दरवाजों से सुरक्षित किया गया था। द्वारका को सोने की नगरी भी कहते थे, क्योंकि यहाँ के महल और घर सोने, चांदी और कीमती रत्नों से जड़े थे। शहर में खूबसूरत बाग बगीचे, झीलें और बड़े बड़े हॉल थे। यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम भी कमाल का था। हरिवंश पुराण के मुताबिक द्वारका के हर नागरिक के पास एक खास मोहर यानी आइडेंटिटी कार्ड होता था, जिसके बिना कोई बाहरी इंसान शहर में घुस नहीं सकता था। ये उस जमाने की एडवांस सिक्योरिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये खुशहाली, ज्ञान और संस्कृति का एक जीता जागता केंद्र था। लेकिन वक्त का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। द्वारका की किस्मत महाभारत के युद्ध से जुड़ी हुई थी। युद्ध खत्म हुआ, पांडव जीत गए, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। कौरवों की मां गांधारी अपने 100 बेटों की मौत से टूट चुकी थी। जब कृष्ण उनके पास दुख बांटने पहुंचे तो गांधारी का दर्द गुस्से में बदल गया। उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, हे कृष्ण, जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है, वैसे ही तुम अपने कुल का नाश अपनी आंखों से देखोगे। आज से 36 साल बाद तुम्हारा पूरा यदुवंश आपस में लड़कर मर जाएगा और तुम्हारी ये सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। कृष्ण ने इस श्राप को नियति मानकर स्वीकार कर लिया और ठीक 36 साल बाद गांधारी के शब्द सच होने लगे। प्रभास क्षेत्र में एक त्योहार के दौरान यदुवंश के लोग नशे में आपस में ही लड़ने लगे और देखते ही देखते पूरा कुल खत्म हो गया। अपने वंश का ये अंत देखकर कृष्ण ने भी अपनी लीला समाप्त की और इस दुनिया से विदा ले ली। और जैसे ही कृष्ण ने देह त्यागी, श्राप का दूसरा हिस्सा भी सच हो गया। समुद्र, जिसने कृष्ण को जमीन दी थी, अब आगे बढ़ने लगा। उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठी और एक एक कर द्वारका के सोने के महलों, चौड़ी सड़कों और आलीशान दरवाजों को निगल गईं। देखते ही देखते कृष्ण की कर्मभूमि, वो शानदार शहर, हमेशा के लिए पानी के नीचे खो गया। सदियों तक ये कहानी सिर्फ किताबों में जिंदा रही। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसमें जरा भी सच्चाई हो सकती है।
जब तक कि 20वीं सदी में विज्ञान ने इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू नहीं किया। कई सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ आस्था की बात थी, लेकिन 1970 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। गुजरात के तट पर उड़ रहे इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने समंदर के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियां देखने की बात कही। क्या ये आंखों का धोखा था या पानी के नीचे सच में कुछ था? इस सवाल ने भारत के सबसे काबिल आर्कियोलॉजिस्ट में से एक डॉक्टर SR राव का ध्यान खींचा। डॉक्टर राव हड़प्पा सभ्यता के एक्सपर्ट थे और लोथल जैसे प्राचीन बंदरगाह को खोजकर दुनिया भर में मशहूर हो चुके थे। शुरुआत में उन्हें भी द्वारका की कहानी एक मिथक लगती थी, लेकिन 1929 में जब उन्होंने द्वारकाधीश मंदिर के पास जमीन पर खुदाई शुरू की तो उन्हें 3000 साल से भी पुराने बर्तन मिले। ये इस बात का इशारा था कि यहाँ कोई प्राचीन बस्ती थी जिसे समंदर ने निगल लिया था। अब डॉक्टर राव का एक ही मिशन था, समंदर के अंदर का सच पता लगाना। 1983 से 1990 के बीच डॉक्टर राव और उनकी टीम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर 12 से ज्यादा समुद्री खोज अभियान चलाए। ये काम आसान नहीं था। अरब सागर का पानी गंदा था और लहरें तेज थीं, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। समंदर की सतह से करीब 40 फीट नीचे उन्हें जो मिला उसने भारत के इतिहास को देखने का नजरिया बदल दिया। उन्हें एक पूरे शहर के खंडहर मिले जो आधे मील से ज्यादा में फैले थे। ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थर नहीं थे, बल्कि एक परिकल्पित शहर के सबूत थे। डॉक्टर राव की टीम को एक किले की 560 मीटर लंबी दीवार, बड़े बड़े बुर्ज और एंट्री गेट मिले। खोज में यह भी पता चला कि इस शहर को बनाने के लिए समंदर से जमीन ली गई थी, ठीक वैसा ही जैसा महाभारत में लिखा है। इतना ही नहीं, उन्हें रोजमर्रा की चीजें भी मिली, जैसे पुराने बर्तन और तांबे के सिक्के। लेकिन सबसे बड़ी खोज थी एक मुहर जिस पर 3 सिर वाले जानवर का निशान था। ये खोज सीधे सीधे हरिवंश पुराण की उस बात से जुड़ती है जिसमें कहा गया था कि द्वारका के हर नागरिक के पास अपनी एक खास मुहर होती थी। अब सवाल था कि ये शहर कितना पुराना है। साइंटिफिक जांच से पता चला कि कुछ बर्तन करीब 3500 साल पुराने थे। इससे डॉक्टर राव इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शहर लगभग 1500 से 1700 ईसा पूर्व का है, जो महाभारत काल के समय से मेल खाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बाद की कुछ कार्बन डेटिंग स्टडीज ने और भी चौंकाने वाले नतीजे दिए। कुछ नमूनों की उम्र 7500 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 9500 साल पुरानी निकली। ये खोज तो और भी बड़ी थी। इसका मतलब था कि इस तट पर सभ्यता हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी थी। डॉक्टर SR राव ने अपनी सारी खोज को अपनी किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका में लिखा। उन्होंने साफ कहा कि इस खोज ने उन सभी सवालों पर विराम लगा दिया है जो महाभारत की ऐतिहासिकता पर उठाए जाते थे, और अब इस खोज में एक नई जान फूंकी गई है। 2025 की शुरुआत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने एक नया और बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में एक टीम द्वारका और पास के बेट द्वारका द्वीप में गोता लगा रही है, ताकि नई टेक्नोलॉजी से पुरानी जगहों की फिर से जांच की जा सके और नई जगहों को खोजा जा सके। सरकार की योजना भविष्य में एक अंडर वाटर व्यूइंग गैलरी बनाने की भी है, ताकि आम लोग भी इस कमाल की विरासत को अपनी आंखों से देख सकें। तो अब हमारे पास 2 कहानियां हैं, एक जो हजारों साल से हमारे धर्म ग्रंथों और दिलों में है, और दूसरी जिसे वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराइयों से निकाला है। सवाल ये है कि ये दोनों कहाँ आकर मिलती हैं। सबसे पहला और बड़ा कनेक्शन है शहर का मिलना और उसका डूबना। सदियों तक द्वारका को काल्पनिक माना गया, लेकिन डॉक्टर राव और दूसरे अभियानों ने साबित कर दिया कि गुजरात के तट पर पानी के नीचे एक बहुत बड़ा और पुराना शहर मौजूद है। पुराण कहते हैं कि कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को डुबो दिया। विज्ञान कहता है कि पिछले 10,000 सालों में समुद्र का जल स्तर बढ़ा है, जिससे कई तटीय शहर पानी में समा गए। वजह चाहे जो भी हो, एक शहर डूबा था, ये अब एक हकीकत है। दूसरा कनेक्शन है शहर का डिजाइन। महाभारत में द्वारका को एक वारी दुर्ग यानी पानी का किला कहा गया है, जो ऊंची दीवारों से घिरा था। आर्कियोलॉजिस्ट्स को ठीक यही मिला है, एक लंबी दीवार, बुर्ज और एक किले बंद शहर के सबूत।
तीसरा कनेक्शन है व्यापार। पुराणों के अनुसार द्वारका एक बड़ा बंदरगाह था। खोज में भी समुद्र तल से भारी भरकम पत्थर के लंगर मिले हैं जिनका वजन 500 किलो से भी ज्यादा है। ऐसे लंगर उस जमाने में सीरिया और साइप्रस जैसे दूर के देशों से समुद्री व्यापार का संकेत देते हैं। मतलब ये वाकई एक इंटरनेशनल पोर्ट था। लेकिन कुछ पहेलियां अब भी बाकी हैं और यही इस कहानी को और दिलचस्प बनाती हैं। सबसे बड़ा सवाल है समय का। डॉक्टर राव ने शहर को 3500 साल पुराना बताया, जो महाभारत काल के करीब है, लेकिन कुछ कार्बन डेटिंग के नतीजे इसे 9000 साल से भी ज्यादा पुराना बताते हैं। अगर ये शहर 9000 साल पुराना है तो क्या ये कृष्ण की द्वारका हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि कृष्ण का समय हमारी सोच से भी ज्यादा पुराना हो? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी खोजा जा रहा है। एक और रहस्य है शहर के डूबने की रफ्तार। पुराण कहते हैं कि द्वारका पलक झपकते ही डूब गई। विज्ञान के हिसाब से समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे सदियों में बढ़ता है। हालांकि सुनामी या किसी बड़े भूकंप जैसी घटना से कोई शहर तेजी से डूब सकता है। क्या द्वारका के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था? इसका पक्का जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो विज्ञान ने यहाँ कहानी को गलत साबित नहीं किया है, बल्कि उसमें एक नई रोमांचक परत जोड़ दी है। उसने हमें बताया है कि इस पौराणिक कथा की जड़ें एक असली ऐतिहासिक घटना में हो सकती हैं। यह आस्था और सबूत का टकराव नहीं, बल्कि संगम है। आपको क्या लगता है, क्या समंदर के नीचे मिला ये शहर सच में कृष्ण की द्वारका है? क्या हजारों साल पुरानी आस्था और आज की साइंस दोनों एक ही कहानी कह रहे हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने में दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।